नमस्कार, मैं नितिन। लाइव 24 पर आपका स्वागत है। हमारे देश में थोड़े थोड़े समय पर कोई न कोई चुनाव होता रहता है। कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी निकाय का चुनाव, तो कभी पंचायत का चुनाव, तो कभी किसी राज्य में उपचुनाव। माना कि चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक उत्सव के समान होता है, लेकिन क्या देश को हमेशा चुनावी मूड में रहना सही है? हमारे देश में एक साल में औसतन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है और इसकी वजह से राज्यों में आचार संहिता लागू होती है। इसका फर्क यह होता है कि इसका नतीजा सीधे राज्यों पर पड़ता है, राज्य के विकास पर पड़ता है और राज्य का विकास प्रभावित होता है, क्योंकि आचार संहिता के दौरान सरकार कोई भी विकास कार्य, लोक कल्याणकारी नीति जैसी योजनाओं को लागू नहीं कर सकती, ऐसा नियम है। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार ने हाल ही में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिस कमेटी में कई सारे सदस्य हैं जो वकील भी हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, जो इस विषय पर हल निकालने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि पिछले 35 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब हर साल देश के किसी हिस्से में चुनाव न हुआ हो। इसका असर सीधे देश के विकास पर पड़ता है। देश का अनावश्यक रूप से संसाधन और पैसा खर्च होता है। जिन अधिकारियों को लोकहित के लिए काम करना चाहिए, विकास की नीति बनाना चाहिए, वे अधिकारी चुनाव में फंसे रहते हैं। आपको बता दें कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा हो, लेकिन ऑब्जर्वर के रूप में उन राज्य के अधिकारियों को भी उन चुनाव वाले राज्यों में नियुक्ति की जाती है जहां चुनाव नहीं हो रहा होता है, उन राज्य के अधिकारियों को भी। इसका फर्क सीधे देश की आम जनता पर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने तो कमेटी गठित कर दी है, लेकिन देश भर की राजनीतिक पार्टी को भी राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर सोचना चाहिए। साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव अगर एक साथ होंगे तो मतदाताओं को वोट करने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो, इसके लिए चुनाव आयोग को जागरूकता फैलानी पड़ेगी। आपको पता ही है कि राज्य के मुद्दे और देश के मुद्दे अलग अलग होते हैं। मतदाता मतदान करते वक्त देश के मुद्दे और राज्य के मुद्दे को ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से वे मतदान करते हैं। इसके लिए जरूरी है चुनाव आयोग को तैयार होने की, उन्हें मतदाताओं को जागरूक करने की। इतिहास का पन्ना अगर हम उलटकर देखें तो 1951 और 52 में पहला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद भी 1957 और 62 और 67 में भी लोकसभा चुनाव एक साथ और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 1968 और 69 में कुछ राज्यों में विधानसभा भंग हो गई थी। इससे एक साथ हो रही चुनाव की जो परंपरा थी, जो प्रक्रिया थी, ये प्रभावित होने लगी। 1970 में चौथी लोकसभा अपनी कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो गई और फिर 1971 में चुनाव कराए गए। फिर 5वीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 का उपयोग करके 1977 तक बढ़ाया गया था। इसी दौरान देश भर में इमरजेंसी भी लगी थी। सरकार ने कमेटी तो गठित कर दी है, लेकिन देश भर में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, ऐसा कराना क्या इतना आसान है? आसान नहीं है। इसके राजनीतिक पहलू भी है। इतिहास हमें बताता है कि केंद्र में शासन कर रही राजनीतिक पार्टी और राज्य में अगर उसके विपरीत कोई पार्टी शासन कर रही है तो स्थितियां इस तरह से कभी कभी बन जाती है जब केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य का विधानमंडल भंग कर देती है। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक पार्टी को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित न हो और चुनाव जैसे आयोजन को भी संपन्न किया जा सके और देश हमेशा
चुनाव के मूड में न रहे। माना कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव एक उत्सव के रूप में है, लेकिन हमेशा ही उत्सव मनाना क्या ये देश के विकास के लिए सही होगा?